चलो देखो, सबसे पहली बात है कि चैप्टर किस चीज के बारे में है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं ये बताओ। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हम्म, आ गए ना सही जगह। चलो मैं यहाँ पे ये चीज भी करवा देती हूँ। देखो रिसोर्स क्या होते हैं? कोई भी चीज, रिसोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधन। संसाधन क्या होता है? जो चीज हमारे कुछ काम आ रही है, करेक्ट है? या तो अभी काम आ रही है या फिर फ्यूचर में काम आएगी, लेकिन कुछ काम आनी चाहिए, ठीक है? उसी चीज को क्या बोलते हैं? रिसोर्स। तो बेसिकली रिसोर्स जो होता है, ठीक है, एनीथिंग जिसकी कोई वैल्यू है और जो हमारे काम आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स। सबसे पहली चीज यहाँ पे अंडरलाइन करते चलना, ठीक है? अब तुम्हारा वाला वो पॉइंट थोड़ी देर में आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो सपोज करो मेरे पास मिट्टी है, मिट्टी को मैं यूज में कब ला पाऊंगी? जब एक तो कोई टेक्नोलॉजी हो मेरे पास, करेक्ट है? फिर फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, कुछ तो चीज होनी चाहिए ना, जैसे मिट्टी, कुछ तो होना चाहिए। और उसी चीज में लगेगा कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जैसे कोई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, कोई तो इंस्टीट्यूशन होगा ना जो उस मिट्टी को खदेड़ेगा। तो तीन चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा, और कौन करेगा ये तीनों चीज? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स ही टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और ह्यूमन बींग्स ही नेचर एनवायरनमेंट में है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं। जब हम ये तीनों चीजें करते हैं, तब आप देखोगे हम एक्चुअली में रिसोर्स तक पहुंचते हैं। मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ये चैप्टर पढ़ना वैसे तुम्हें ही है ये, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे आता है रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, ये है इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में 2024 प्री में लिटरली उठा के ऐसा चीजें पूछना चालू कर दिया है। तो ये कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है प्रियांशी? मैं इसलिए बोल रही थी 6 to 12 तक पढ़ लो, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आप जीते जागते हो या मरे हो, ठीक है? बायोटिक है मतलब प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। ए बायोटिक मतलब टेबल कुर्सी चेयर, वैसे समझ में आ गया? तो मिनरल्स जो होंगे वो ए बायोटिक होंगे, बायोटिक होंगे? ए बायोटिक, करेक्ट है। तो ये ए बायोटिक। वैसे एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कुछ टाइम टाइम पीरियड है कि जब तक वो रहेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड, है ना? ये सब की टाइम लिमिट है, इतना ही खजाना है, जब यूज कर लोगे तो खत्म हो जाएगा। पर सन की ऊर्जा, विंड की एनर्जी, ओशन की वेव्स एनर्जी, टाइडल एनर्जी खत्म हो सकती है क्या? नहीं, रोज आती है ना, इसलिए। तो वो कैसे हो जाएंगे? रिन्यूएबल सोर्सेज। और जो हम खत्म कर देते हैं वो कौन से हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? इसी के आगे अपन लिखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और क्या बोल सकते हैं? नॉन एग्जॉस्टेबल। समझ में आ गया? ये उल्टा है। और फिर नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टेबल। जो खत्म ना हो पाए वर्सेस जो खत्म हो जाए, ठीक है? रिन्यूएबल क्या हो जाएंगे? जो बार बार रिन्यू हो रहे हैं डेली अपने आप, हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, करेक्ट है? तो उनको क्या हो जाएंगे? नॉन एग्जॉस्टेबल, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकते, करेक्ट है? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसके पास है? कंपनी इंडिविजुअल है, आप अकेले बंदे बैठकर, रिसोर्स आपका है। जैसे आपकी जमीन पे कोई कुआं है, किसका है वो कुआं? ठीक है? और कोई कॉमन ग्राउंड होता है गांव में, जहाँ पे चारा घास जमीन वगैरह होती है, ग्रेजिंग लैंड होता है, उसमें अगर कोई कुआं है तो वो किसका है? सबका। ओनरशिप कैसे हो जाएगी? सबकी। वैसे ही डिपेंड करता है कि आपका जो रिसोर्स है उसकी ओनरशिप क्या है। आपकी खुद की है, एक कम्युनिटी की है, पूरे नेशन की है। जैसे अपने यहाँ पे कोल की खदानें मिलती है, किसी की भी जमीन पे मिले, किसकी है वो? सरकार। समझ में आ गया क्या? सरकार बोलती है कि तुम्हें, मैंने इस जमीन, इस बंदे से जमीन लेके कोयला निकाला, कभी बोला है सरकार ने? सरकार क्या बोलती है? हमने हमारी जमीन में से कोयला निकाला। समझ में आया? तो क्या हो रहा है? नेशनल, ठीक है। और दूसरा क्या है? क्या? नहीं, नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टेबल, उल्टा है, ठीक है? भाई साहब ये क्या शुरू हो गया? वही जॉब फेयर, तो अभी से ही? अच्छा, फिर है इंटरनेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ डेवलपमेंट के बेसिस पे। डेवलपमेंट के बेसिस पे मतलब कि अभी आप प्रॉपरली डेवलप हो चुका है, जैसे पेट्रोल वगैरह निकालने की टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप्ड है, पर वही थोरियम निकालने की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है क्या? नहीं, करेक्ट है? वैसे हो सकता है कि आगे कोई और मिनरल आए जिसकी अपने पास टेक्नोलॉजी अभी है नहीं, पर इतना पता है कि मिनरल है, करेक्ट है?
तो उसके बेसिस पे कि क्या स्टेटस है डेवलपमेंट का, आपका रिसोर्स पोटेंशियल भी हो सकता है, ऑलरेडी डेवलप्ड भी हो सकता है, और रिजर्व भी हो सकता है कि आपने फ्यूचर के लिए रख रखा है, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। ठीक है, लिखना है ये सब, ये एनसीईआरटी में देख लेना, इसको क्लास 10 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक तो अपना ये तरीका हो गया रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का, एक हो गया ये वाला तरीका। रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, या तो मानव ने बनाए होंगे या नेचुरल होंगे, खुद से प्रकृति ने दिए होंगे या हमने बनाए हैं। करेक्ट है, नेचुरल और ह्यूमन। अगर मैं ह्यूमन में देखूंगी तो ये इसका कुछ नहीं, डिवीजन नहीं है, भूल जाओ। नेचुरल में देखोगे तो दो टाइप्स है, एक तो है जो खत्म हो सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, और एक जो खत्म नहीं होंगे वो क्या है, रिन्यूएबल। ठीक है, अब रिन्यूएबल में भी जैसे सन विंड है, रोज सुबह आता है, रोज वापस शाम को जा रहा है, सुबह आ रहा है शाम को आ रहा है, तो कंटिन्यूअस है ना ये, तो फ्लो बना रहा है, तो वो तो हो गए कंटिन्यूअस। और रिन्यूएबल में एक होते हैं बायोलॉजिकल, पेड़ वगैरह काट देते हो तो उगते हैं ना, पर आज काट के कल ही उग जाएगा क्या, टाइम लगता है, तो इसलिए दूसरा क्या हो गया डिवीजन, बायोलॉजिकल। ठीक है, उसमें अब आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ सकते हैं। समझ में आया क्या, अरे एक टाइगर मार तो दूसरा पैदा होता ही नहीं होता है टाइम लगता है ना लेकिन ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन रिन्यूएबल में भी दो टाइप के होते हैं। अपने घर के बाहर जो रद्दी वाला आता है, रद्दी वाला सारी चीज लेके जाता है, कुछ पर्टिकुलर चीजें ही होते हैं पर्टिकुलर, राइट, जैसे पेपर हो गया, या फिर गत्ता हो गया, प्लास्टिक हो गई, टिन हो गया, कोई मेटल हो गया, कांच हो गया। करेक्ट है, तो जो नॉन रिसाइक्लेबल है, क्योंकि वो मटेरियल रिसाइकल, वो सॉरी रिन्यूएबल तो है नहीं, नॉन रिन्यूएबल है, उसमें से भी मटेरियल कैसा हो सकता है, या तो रिसाइक्लेबल या फिर नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मतलब जो कहीं जाके हाँ प्रोसेस हो जाएगा तो वापस कुछ फॉर्म में बन सकता है। करेक्ट है, तो इसलिए इसका डिवीजन किया है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में। करेक्ट है, चलो, इसको पढ़ाने का पर्पस यही है कि तुम्हें अपनी एनसीईआरटीज कम से कम अनजानी ना लगे। ठीक है, अब यहाँ से देख लेना तुम लोग। ओके, इतना स्लो क्यों है आज ये काम कर रही है। इतने में तो मैं नोट्स ही लिखवा देती। चलो, सॉइल कौन से पेज नंबर पे है, अमेजिंग। चलो, अपना चैप्टर है नया, एक पेज छोड़ दो वो डैम्स वाला। अरे, डैम्स लिख लिया क्या तुम लोगों ने, कल लिख लो, डैम लिखो पहले, रिवर्स के ऊपर, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखो, रिवर लिखना, ऐसे कर लेना इसको, ये पूछा जा रहा है इसलिए बनाई लो, रिवर, स्टेट और डैम। ठीक है, DAMN नहीं है, डैम वाला डैम नहीं है, ये DAM वाला डैम है। ठीक है, रिवर, स्टेट और डैम, करेक्ट है क्या। चलो, सबसे पहले रिवर लिखो भागीरथी, कौन सी है भागीरथी रिवर, तुम लोग मुझे बताओगे। हाँ, तेरी डैम, भागीरथी। ठीक है, कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में बहती है भागीरथी, उत्तराखंड। करेक्ट है ना, हाँ, स्टेट भी लिखो, अरे आगे कॉलम बना दो ना, स्टेट का बनाया तो है, रिवर, स्टेट और डैम। क्या सुनी, नहीं नहीं, स्टेट, स्टेट कैसे आएगी, कौन है, अच्छा, रिवर, स्टेट एंड डैम। रिवर क्या है, भागीरथी, स्टेट क्या है, उत्तराखंड, डैम कौन सा है, टेहरी, TEHRI। टेहरी डैम पे आंदोलन भी हुआ है, उसके ब्रैकेट पे लिख लो प्रोटेस्ट, क्योंकि यूपीएससी में 2024 मेंस में क्वेश्चन क्या आया है, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट, चार लिखनी है, और चार के बारे में मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पूछा था, किसने किया, कब किया, क्या रहा, और मतलब एंड उसका रिजल्ट क्या रहा, तो तभी पता होगा ना जब पढ़ेंगे, तो इसके आगे लिख लो प्रोटेस्ट।
तो याद रहेगा कि एनवायरमेंट प्रोटेस्ट हुए हैं इसको लेके, ठीक है। और अच्छे खासे वाले, छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे वाले। सेकंड लिखो, फेमस फेमस लिखवा रही हूँ मैं तो। फिर इसके नीचे लिखो ये वाला, सोन, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। बताओ उसका कहाँ पे बहती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? वेरी गुड, गलत, सब गलत। तो वो सिंध थी, सिंध। केन, बेतवा, सिंध और चंबल। सोन किसकी थी? गंगा। ठीक है। सोन नदी पे कौन सा डैम है? रिहांड, RIHAND, रिहांड। ठीक है। कौन सी स्टेट में आता है? सोन नदी कौन सी स्टेट में बहती थी? यूपी, यूपी। फिर नेक्स्ट लिखो, रामगंगा, राधा रामगंगा के बारे में, किसकी ट्रिब्यूटरी थी ये? गंगा की थी। कहाँ पे बहती थी रामगंगा? इधर की साइड। भाई साहब कौन सी स्टेट से बहती थी ये बताओ तुम लोग, इधर उधर में मुझे मत। कौन सी स्टेट? लेफ्ट। हम्म, उत्तराखंड। ठीक है, रामगंगा। फिर घाघरा गंडक कोसी पड़ा था ना, उसके बाद वहां पे थी महानंदा, है ना। तो रामगंगा रिवर पे रामगंगा डैम, उत्तराखंड में, ठीक है। फिर भागीरथी जहाँ लिखा है, स्टेट भी वही है, उसमें एक और डैम लिख लो, कोटेश्वर, कोटेश्वर। यमुना कहाँ से निकलती है? कौन से स्टेट से? वहां पे कौन सा डैम है? लखवार। लिखो, यमुना, उत्तराखंड, लखवार। यमुना, उत्तराखंड। फिर कौन सी स्टेट लें? हिमाचल ले ले। हिमाचल में सतलुज रिवर पे लिखो, सतलुज, सतलुज पे कौन सा डैम है? उस दिन भी बताया था मैंने, भाखड़ा नंगल। याद आया? भाखड़ा नंगल, सतलुज नदी, हिमाचल, भाखड़ा नंगल। भाखड़ा, खाकड़ा वाला भाखड़ा। ठीक है। फिर MP ले लो, MP में नर्मदा रिवर लिखो, MP में नर्मदा रिवर। कौन सा डैम है नर्मदा पे, पढ़ा भी था अपन ने? वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार सरोवर। क्यूट, सरदार सरोवर। ठीक है। नर्मदा पे ही MP में एक और डैम है, ओमकारेश्वर, नाम सुना है? ओमकारेश्वर इज ऑल्सो ज्योतिर्लिंग। एक मिनट, 12 ज्योतिर्लिंग ढूंढे क्या तुम लोगों ने? ओमकारेश्वर। फिर MP में ही चंबल नदी, लेकिन नदी चेंज करो, चंबल, स्टेट रखो MP। हाँ, MP रखो। नहीं, MP। चंबल कहाँ से निकलती है? मऊ प्लाट्यू, MP से फिर राजस्थान आती है, तो जहां से वो निकल रही है MP में, वहां पे भी डैम है। कौन सा डैम है? क्या मुझे क्या पूछ रहे हो, बताओ। हाँ, बताओ बताओ। राजस्थान, इसके नीचे हेडिंग डाल, इसके नीचे लिखो चंबल ही राजस्थान, लेकिन चंबल ही लिखो नदी, और राजस्थान लिखो। राजस्थान में कौन सा डैम है चंबल पे?
जवाहर सागर लिखते जाओ। पहले राजस्थान का लिखो, एमपी का अपने आप याद आ जाएगा। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, करेक्ट है क्या? नहीं नहीं, इसी में कॉमा। राणा प्रताप सागर। अरे महाराणा प्रताप हमारे एमपी क्यों लेगा? ठीक है। और कोटा बैरेज। गांधी सागर। हरी के कहाँ पे आता है? ब्यास। ठीक है। क्या करिए? नहीं, कोटा में होती है ना। मुझे तो है ना वैसे भी थोड़ा भरोसा नहीं है अपने इंडिया के उस पर, है ना। अब खाए कुछ नहीं करेगा वो, अपोलॉजी बोल के निकलता पड़ेगा, हम क्रोकोडाइल के पेट में होंगे। चलो आ जाओ। अब क्योंकि तुमने रावी ब्यास सतलुज का नाम लिया है, तो रावी रिवर लिखो। क्या हो गया, क्या हो गया? मैं बताऊं? सो क्यूट। रावी। रावी नदी कहाँ पे निकलती है? कहाँ से निकलती थी रावी नदी? वेरी गुड, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से निकलती थी? हाँ, ट्रिब्यूटरी। किसकी? किसके रह गए? कोटा बैरेज, KOTA BARRAGE, बैरेज। एमपी का गांधी सागर। हो गया कंप्लीट, चलो। अरे भाई साहब, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास यार, कैसे भूलते हो तुम लोग? रोहतांग पास पढ़ा था ना। इंडस, झेलम, चेनाब, फिर रावी, ब्यास, सतलुज। तो वो रावी नदी कहाँ से निकलती थी? चंबा वैली, तुम्हें गाना भी बताया था मैंने। क्या कर रहे हो तुम लोग? भूल कैसे जाते हो? तो चलो यार। ठीक है। रावी नदी पे लिख लो फटाफट, रंजीत सागर। बताओ। पंजाब। रंजीत, अरे रंजीत, महाराजा रंजीत कौन थे? तुम लोग यार, राणा प्रताप को एमपी पहुंचा रहे हो, रंजीत को हिमाचल पहुंचा रहे हो, कर क्या रहे हो? महाराजा महाराजा रंजीत कहाँ के थे? हाँ। तो, तो कौन सी स्टेट उनको ऑनर करने के लिए नाम रखेगी? पंजाब। ठीक है। हाँ। आज तो मैं भी बन मस्का खा के जाऊंगी, इट्स बीन अ व्हाइल। चलो। पंजाब। ओके। रंजीत सागर। ओके। और कौन सी रिवर पे है ये? रावी। रंजीत सागर को और भी इसका एक और नाम है, थेन। थेन डैम। ठीक है क्या? फिर पंजाब में ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस पे, पंजाब में ब्यास और सतलुज, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। अरे स्टेट लिखो पंजाब, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज। हाँ। उसमें रिवर्स में, रिवर है कॉन्फ्लुएंस ऑफ पंजाब, ब्यास एंड सतलुज, जहां पे ब्यास और सतलुज नदी मिलते हैं। ठीक है। उस पे कौन सा डैम है? हरिके। जो अभी प्रियांशी बता रही थी, इससे लिखवा दिया यहाँ। तुम्हें जो याद है एटलीस्ट वो तो ढंग से याद कर लो। हरिके, HARIKE। ठीक है। फिर कौन सी रह गई है इंडस की? चेनाब नदी रह गई है। चेनाब कहाँ से निकलती थी? चेनाब इधर इधर, चेनाब कहाँ से निकलती थी? चंद्रा और भागा। फिर वो मिलती थी तलवंडी में। नाम सोना सोना सा है। लिखो चेनाब, जम्मू कश्मीर। कितना स्ट्रेस है ना लोगों को, चलो। ठीक है। चलो, चेनाब जम्मू कश्मीर। कौन सा डैम है चेनाब नदी पे? ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, दो डैम है, एक है सलाल, SALAL। हाँ, सलाल।
एक है बगलीहार, BAG, बगलीहार। ठीक है क्या? झेलम पे कोई इतना फेमस डैम नहीं है इसमें, लेकिन ये है अपना चेनाब पे, हिमाचल में है एक दो डैम, वो लिख लो। लिखो, हिमाचल, चेनाब। तुमने उल्टा कर लिया, पहले तुम रिवर्स लिख रही थी। चेनाब, हिमाचल। ऐसे सोए सोए से क्यों हो रहे हो आज? ये यार, ये मत लिखो तुम, ये कंट्रोवर्शियल है। इसमें वो लिख लो, रिवर चेंज कर दो, रावी लिख लो। हिमाचल में रावी लिख लो। चमेरा डैम, ये पूछा गया है। चमेरा। ठीक है। हाँ, और हिमाचल में ही ब्यास नदी पे लिखो, पौंग डैम, PONG। ये भी इंपॉर्टेंट है, पौंग, PONG, क्योंकि ये सब रामसर साइट्स भी है। ठीक है। वहां याद करोगे तुम मुझे, ये मैम हमें पढ़ा के चली गई थी। चलो, अरुणाचल। हाँ, अरुणाचल लिखो, दिबांग नदी पे दिबांग डैम। अरुणाचल, दिबांग नदी। वो दिहांग है। ठीक है, दिबांग उसकी ट्रिब्यूटरी थी। मेघना तो आगे जाके बनती थी ना, वो लास्ट में सुंदरबन डेल्टा पे। फिर हो गए कंफ्यूज। हाँ, दिबांग डैम। ठीक है। फिर कामिंग, कामिंग पढ़ा था ना नदी, संतोष कामिंग। कामिंग नदी पे कामिंग डैम। ठीक है। अरुणाचल। महानदी पे कौन सा डैम है? हीराकुंड। लिखो, उड़ीसा महानदी हीराकुंड। तुम्हें खुद से नहीं बनाते ना? उड़ीसा महानदी हीराकुंड। ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट लिखो, राजस्थान, बनास। तुमसे पूछना चाहिए था, बीसलपुर डैम किसके ऊपर है? बनास। ठीक है। बीसलपुर से तो पानी आ रहा है यहाँ पे, तो राजस्थान, बीसलपुर, बनास। फिर लिखो, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। प्रवरा, PRAVARA, प्रवरा। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के ऊपर कौन सा डैम है? भंडार डारा। भंडार लिख लो, BHANDAR, फिर DAR, भंडार डारा। ठीक है। फिर कावेरी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट डैम। कावेरी तमिलनाडु, पूछा गया, आई थिंक 2 3 बार पूछा गया UPSC में। कावेरी नदी तमिलनाडु। गुड मॉर्निंग। कौन सा डैम है? मेतुर, METTUR, METTUR, मेटुर। फिर नहीं, एक मुल्ला पेरियार डैम था, मुल्ला पेरियार, जो मुल्ला और पेरियार नदी के कन्फ्लुएंस पे है, और तमिलनाडु और केरला में इसको लेके हाइट इंक्रीज पे लड़ाई चल रही थी, क्योंकि डैम कहीं पे है और पानी किसी और स्टेट को जा रहा है। समझ गए? डैम कहाँ पे है? केरला। पानी कौन ले रहा है? तमिलनाडु। क्यों ले रहा है? कोई है क्या आज के जमाने में उदारू स्टेट? तो फिर आजादी के पहले 1800 1900 के टाइम पे वहां के महाराजा ने प्रॉमिस कर दिया था दूसरे महाराजा को कि एक डैम बना देते हैं, आपके स्टेट को पानी दे देंगे। ठीक है।
और वो अग्रीमेंट ऐसे 100-200 साल के होते थे उस टाइम, तो अग्रीमेंट हो गया। पता नहीं 100-200 साल का था वो, तो उसको लेके अब प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ऑलमोस्ट होने वाला है। तो अब वो दिक्कत हो रही है। अब वो बोल रहे हैं कि हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, वहां के लोग बोल रहे हैं ऐसे ऐसे क्यों हो गए, तुम्हारे महाराजा की विश पूरी नहीं करोगे तुम। ठीक है, तो ये चक्कर चल रहा है। तो मुल्ला पेरियार डैम लिख लो, कौन सी स्टेट में है? हाँ, केरला और तमिलनाडु, कॉमा करके लिख लो उसको। तो ये पानी दोनों में जा रहा है ना उसका। ओहो, अमेजिंग। चलो, ठीक है। पेरियार। फिर एक चेन्नई सिटी को किस नदी से पानी मिलता है? मैंने तो बताया तुम्हें। हैदराबाद को कौन सी नदी पानी देती है? मुंबई को कौन सी नदी पानी देती है? कॉकरोच जनता पार्टी बनी है क्या कल? क्या है वो? जेंजी? अरे सब हद हो गए। क्यों? क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? सुप्रीम कोर्ट। बताओ क्या है? कल मीम्स आ रहे थे क्या कॉकरोच जनता पार्टी के, कि वो लोग जाके उस जो नदी की बात कर रही है उस नदी को साफ कर रहे हैं मुंबई में। कौन सी नदी है वो? मीठी। मूसी कहाँ पे है? हैदराबाद। और चेन्नई में कौन सी है? वैगई। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु लिखो, उस पे वैगई नदी लिखो। तमिलनाडु स्टेट, वैगई नदी, VAIGAI, वैगई। मतलब वही है तमिलनाडु, उसमें वैगई डैम। वैगई नदी पे वैगई डैम कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है। फिर कर्नाटका। तुम लोगों ने भी फॉलो किया है क्या कॉकरोच जनता पार्टी को? नहीं किया? क्यों यार? उनके तुमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे थे क्या? कुछ भी हो, उसके तुमने क्राइटेरिया देखे क्या? आप बेरोजगार होने चाहिए, और आलसी होने चाहिए, और मतलब जो ताने जेंजी को मारे जाते हैं कि जेंजी इज यूजलेस।20 मिलियन। 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं उसके, 4 दिन में डिजिटल सटायर, 15 मई को हुआ था इंसिडेंट, 7-8 दिन में 2 करोड़। डिजिटल सटायर है, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल की बुक्स पढ़ी तुमने? तो पढ़ी होगी, तुम तो इंग्लिश लिटरेचर है। कौन सी है उसका सटायर? 1984 नहीं, एक फार्म वाला है ना उसका, एनिमल फार्म। दैट वाज, क्या है वो? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। एनिमल के फॉर्म में उसने रशियन एम्पायर के ऊपर पूरा सटायर लिखा है, कि किंग क्या करता है, क्वीन क्या है, उसमें एनिमल्स के फॉर्म में। इट्स अ वेरी अमेजिंग बुक। सो दिस इज कॉकरोच जनता पार्टी इज व्हाट, अ डिजिटल सटायर। जब आप जो प्रेजेंट दुनिया में हो रहा है उसका आप ह्यूमरस फॉर्म में लोगों को बताना चाहते हो, एग्जैक्टली गंदे वर्जन में नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं सटायर। समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट लिखो। कर्नाटका। कर्नाटका में कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे कौन सा डैम है? पंपा सागर। पंपा, ये कहाँ पढ़ोगे आप? अपनी मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ठीक है, पंपा, पंपा सागर। कावेरी। कावेरी नदी पे कौन सा है कर्नाटका में? कावेरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका। करेक्ट है ना? और मैंने बताया था ओनली पेरेनियल रिवर है ये, जो साउथ में है लेकिन पेरेनियल है। क्यों? हाँ, क्यों? कावेरी नदी पेरेनियल क्यों है? पूरे साल क्यों बहता है पानी? दोनों मॉनसून से पानी मिल रहा था, साउथ वेस्ट से भी और नॉर्थ ईस्ट से भी। ठीक है,
तो इसमें लिख लो कर्नाटका में कावेरी पे कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर ये पूछा गया है पहले। ठीक है, फिर तेलंगाना, तेलंगाना कृष्णा नदी, वेरी वेरी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स। इसका नेशनल पार्क भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का आई थिंक फेवरेट है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, ठीक है। और श्रीसलेम, हम्म, ठीक है। नागार्जुन एम ए श्री, पता नहीं कैसे बोलेंगे इसको, श्री साइलम, ऐसा क्या बोलेंगे, है ना, लाम या लेम, पता, एस आर आई, एस ए आई एल ए एम, ठीक है। नागार्जुन सागर और हाँ श्री साइलम, ठीक है। ये किस पे है, तेलंगाना पे, ठीक है। फिर केरला पे लिखो, केरला पलार नदी, केरला पलार नदी, मट्टुपेट्टी, पलार नदी, पी ए एल ए आर, मट्टुपेट्टी, एम ए डबल टी यू पी ई डबल टी वाई, मट्टुपेट्टी, ठीक है। केरला में ही पेरियार नदी, केरला में ही पेरियार नदी, उस पे लिखो इडुक्की डैम, काफी फेमस है, इडुक्की डैम, इडुक्की, आई थिंक मोस्टली तो लिखवा दिए, ठीक है क्या। ये थी तुम्हारी डैम की कहानी, करेक्ट है। चलो अब आ जाओ इधर सॉइल पे, आप इन सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सॉइल खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इधर देख लो एक बार, सॉइल बनता कैसे है, बेसिकली बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है। उनका क्या होता है, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। उससे क्या होता है, रॉक पार्टिकल्स, ठीक है। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स और फिर इसके ऊपर क्या जमती है, तुम्हारा क्या एक कीड़ा मकोड़ा मर गया, ठीक है, या फिर तुम्हारी कोई पत्ती आ गई यहाँ पे, या तुमने मेन्योर ऐड किया, वो सब कहाँ पे जाएगा, ऊपर। तो ऐसे ये क्या होती है सॉइल की वर्टिकल प्रोफाइल, क्या होती है ये सॉइल की लंबवत प्रोफाइल, ठीक है, वर्टिकल प्रोफाइल, हाँ। तो इसमें अगर आप देखोगे लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, ये ये लिखो पहले, ओ ए ई बी सी, मैं बता रही हूँ, ये वर्टिकल प्रोफाइल है, ऊपर हेडिंग डालो सॉइल वर्टिकल प्रोफाइल, सॉइल वर्टिकल प्रोफाइल, और फिर उसमें ये लाइन ये लिखो ओ ए ई बी सी, क्यों ये बताती हूँ मैं, ठीक है। ओ के आके लिखो ऑर्गेनिक लेयर, हाँ वो नीचे वाला है, ओ के आगे लिखो ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। ए के आगे टॉप सॉइल, ठीक है, हाँ टॉप सॉइल। ई के आगे एलुविएशन, क्या लिखेंगे, एलुविएशन। बी में इलुविएशन, ई और आई में पूरा चीजों का मतलब चेंज हो गया, ठीक है। एक है एलुविएशन और एक क्या है इलुविएशन, इलुविएशन लेयर, एलुविएशन लेयर, टॉप सॉइल, ठीक है। और उसके बाद तो ठीक है, सी और नीचे आर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा बेड रॉक, और ये हो जाएगा वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, ठीक है, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल और बेडरॉक, क्या है ये, क्या बताया अपन ने, देखो
जब सॉइल बनेगा, इधर देखो, मैं बना रही हूँ लेयर्स, ठीक है। सॉइल बनता है नीचे से ऊपर, यहाँ पे क्या होंगे बड़े बड़े, ये कौन सी है आर, ये पत्थरों का क्या होगा, ये क्या है, ठीक है। करेक्ट है, यही था। यहाँ पे तो होते हैं प्लांट्स वगैरह, ये जहाँ पे हमस नहीं होता क्या, हमस मैन्योर ये सब डालते हो ना, तो वो सॉइल के ऊपर ही तो रहता है, ऊपर वाली मिट्टी में, एकदम ऊपर परत वाली मिट्टी में, तो वो तो हो गया ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। ये ए कौन सी है, टॉप सॉइल, इसमें भी थोड़ा थोड़ा हमस वगैरह जाएगा, मैन्योर्स वगैरह जाएंगे, तो ये भी थोड़ी फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है। इसके नीचे ई कौन सी लेयर है, एलुविएशन। एलुविएशन का मतलब होता है कि जैसे ही पानी आएगा इसके साथ सारे मिनरल्स बह के निकल जाएंगे, तो इस वाली लेयर में क्या होता है, मिनरल्स पानी के साथ घुल के लीच कर जाते हैं, क्या करते हैं, लीच कर जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ एलुविएशन, ई वाला एलुविएशन, ठीक है। ये जा रहे हैं कहीं तो कहीं जमा होंगे, जमा कहाँ पे होंगे, इधर, ठीक है। इसलिए बी लेयर क्या बन जाती है, लेयर ऑफ इलुविएशन, लेयर ऑफ, समझ में आ रहा है क्या। एलुविएशन और इलुविएशन में क्या फर्क है, एलुविएशन मतलब बाहर जाना, और इलुविएशन मतलब जमा होना, करेक्ट है। तो अपना ये हो गया सॉइल का प्रोफाइल, ठीक है। जहां पे सॉइल ऐसा प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, अच्छा सॉइल होता है, जहां पे सॉइल में ऐसी लेयर्स नहीं होती हैं, तो वो थोड़ा वेल डेवलप्ड सॉइल नहीं होता है, ठीक है। अब सॉइल के बनने के ना दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। क्या मतलब होता है इनका, एक्टिव मतलब जो सक्रिय है, करेक्ट है, और पैसिव मतलब निष्क्रिय, करेक्ट है, जो बेसिकली पड़े हुए हैं, जिनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिनका शुरू में पड़ेगा। एग्जाम्पल बताती हूँ, एक्टिव फैक्टर का मतलब हो जाएगा क्लाइमेट या वेदर। वेदर चेंज होता ही नहीं होता है रोज, आज बारिश हो गई, कल नहीं हुई, टेम्परेचर ज्यादा है, नहीं हुआ, तो रोज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्टिव फैक्टर है क्योंकि रोज चेंज हो रहा है। वैसे ही तुम्हारे बायोलॉजिकल, कोई मिट्टी पड़ी हुई है, चूहा कूद रहा है वापस चला गया, पेड़ उग गया, समझ रहे हो, ये फैक्टर्स कैसे हैं, एक्टिव, क्योंकि ये रोज कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। पैसिव में क्या हो जाएगा, जो बस पड़े हुए हैं, टाइम, तुम टाइम के साथ कुछ कर सकते हो क्या, नहीं, टाइम अपना काम खुद करता है। वैसे ही पेरेंट रॉक क्या है, पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक क्या होता है, मेन रॉक जिससे तुम्हारा सॉइल बनेगा, भाई इधर इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री पढ़े थे, इग्नियस के एग्जांपल्स पढ़े थे, मेटामॉर्फिक के एग्जांपल्स पढ़े थे, और सेडिमेंट्री के एग्जांपल्स पढ़े थे, करेक्ट है। तो ये जो रॉक्स होते हैं, है ना, इनकी वेदरिंग से ही सॉइल बनेगा, तो आपका मेन रॉक कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड होता है ना कई बार सॉइल। मैं एग्जांपल बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल आपका पेरेंट रॉक है ये लावा से जो बनता है, ठीक है, वो वाला है, तो सॉइल जनरली कौन सा होगा, ब्लैक सॉइल, समझ में आ रहा है। पर सपोज करो आप राजस्थान में हो, राजस्थान में पेरेंट रॉक कोई भी हो, सॉइल कौन सा बनता है, डेजर्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट सारी चीजों को ऊपर ले जाता है, करेक्ट है क्या। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, सॉइल, सॉइल के अंदर अपन ने सबसे पहले तो क्या पढ़ा, ये लेयर्स, करेक्ट है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक मिनट, हाँ, अरे आया ही नहीं इसमें, ओके इसमें नहीं है, तो फिर लिख लो सॉइल एक्टिव और पैसिव, ये वर्टिकल प्रोफाइल बना ली। अब इसके नीचे लिख लो सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स, इसमें लिखो एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव के आगे दो लिखो, क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल, क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल, या ब्रैकेट में ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है। और पैसिव में क्या लिखेंगे? पेरेंट रॉक, कॉमा, टाइम, जिन चीजों पे तुम्हारा बस नहीं चल सकता, पेरेंट रॉक, टाइम एंड टोपोग्राफी। करेक्ट है? पेरेंट रॉक, टाइम एंड टोपोग्राफी। अब एक एक के बारे में लिखना है क्या? एनसीईआरटी में नहीं है तो लिख लेना चाहिए शायद। क्या करें? मंडे को लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी तुम्हें ये वाला चैप्टर तो मिल गया, तो अपन मंडे को सॉइल कंप्लीट कर देंगे। नया चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नंबर हो गया आज?